हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो कालगणना में। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको मीन राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। 50 दिनों के लिए मीन राशि में ही प्रेत योग, पिशाच योग, श्रापित योग बनने जा रहा है। इसका प्रभाव मीन राशि पर 50 दिनों तक कैसा रहेगा, इस पर मैं विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर गणित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 12 अंक है। वो आपकी राशि मीन राशि है और आपकी राशि में ही पहले राहु विराजमान थे और 29 मार्च से, आज से ही आपके राशि में जो है शनि ग्रह का भी प्रवेश हो चुका है और आपके ऊपर जो है मध्यम की 7.5 भी प्रारंभ हो गई है। और आज के दिन 29 मार्च को आपकी राशि में 6 ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। ग्रहण दोष भी आपकी ही राशि में है, पितृ दोष भी आपकी राशि में है, अमावस दोष भी आपकी ही राशि में है, जड़ दोष भी आपकी ही राशि में है और प्रेत दोष भी आपकी राशि में है। बहुत सारे योग अन्य भी आपकी राशि में बन रहे हैं। तो आपके लिए इन योगों से आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, पहले तो मैं आपको इस योग के अच्छे रिजल्ट के बारे में बताता हूं। आपने बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों को सुन लिया होगा, क्योंकि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो लगातार आप हर एक वीडियो को देखते रहते हैं। मीन राशि में ही जब एक साथ बहुत ग्रहों का जब योग बन रहा है तो ये योग जो है अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि जब व्यक्ति सब जगह से हार जाता है, व्यक्ति जब परास्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके बाद खोने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो वो व्यक्ति जो दोबारा क्या करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है और उस मेहनत से जो है सब कुछ पा सकता है। तो समझ लीजिए, इस समय आपकी राशि में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव बना है, तो ये आपके लिए उतना ही नुकसानदायक भी है और उतना ही लाभप्रद भी है। लाभप्रद इसलिए है कि अगर ऐसे योग में आपने ठान लिया कि मुझे जिस काम को करना है तो करना है, तो वो काम आप चुटकियों में कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है एनर्जी वाले ग्रह भी बैठे हुए हैं, आपके अंदर ताकत वाले ग्रह भी बैठे हुए हैं, आपके अंदर ज्ञान वाले ग्रह भी बैठे हुए हैं, आपके अंदर सूझबूझ वाले ग्रह भी बैठे हुए हैं और आपके अंदर जो है सब प्रकार की समझ को रखने के वाले ग्रह भी बैठे हुए हैं और धैर्यवान ग्रह भी बैठे हुए हैं और त्वरित जल्दी काम करने वाले ग्रह भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब है उनका प्रभाव भी आपके अंदर होगा और दुष्प्रभाव यह होगा जब सारे ग्रह एक साथ एक जगह बैठेंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। जब बहुत दुष्ट व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, जहां पर ये जिस घर में बैठते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोलाहल होता है, हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा होता है और उस घर में रहने वाले व्यक्ति को क्या होता है, परेशानी होती है। तो ऐसा समझ लीजिए, बहुत सारे ग्रह आपकी राशि में आ रखे हैं तो वो कोलाहल भी करेंगे, आपको परेशान भी करेंगे, आपका जो है मनोबल को जो है तोड़ने की कोशिश भी करेंगे कि भाई कुछ मत कर, मौज मस्ती कर। तो उस समय आपने जो है गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। इसका मतलब है आपको जो है वाद विवाद से बचना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध को पीना है और जो सोच लिया, चाहे आप व्यापार के लिए सोच रहे हैं या आप नई नौकरी के लिए सोच रहे हैं या आप किसी काम खोलने के लिए सोच रहे हैं या आप सरकारी विभागों में लगातार परीक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं, अध्ययन पर आपकी जो है कुछ दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ना करो अध्ययन, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं अध्ययन करता रहूंगा और इस नौकरी को प्राप्त करूंगा, इस क्षेत्र में मैं जाऊंगा, उच्च शिक्षा के द्वारा जो भी मैंने पढ़ाई की है मैं अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो ये निर्णय जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो इस योग के दौरान, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाएं जो होती हैं अप्रैल मई में होती, बड़ी जो प्रतियोगिता होती है उनकी परीक्षाएं इन महीनों में ही होती हैं। तो विद्यार्थियों को जो है आपको बिल्कुल भी परेशान होने की
जरूरत नहीं। आपने अपने कानों में उंगलियां डालनी है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, बिल्कुल भी आपने आप अपने अगल बगल की जो नेगेटिव एनर्जी है उसके बारे में नहीं सोचना। पॉजिटिव सोचेंगे तो ये ग्रह ही आपके लिए सफलता की सीढ़ी को चढ़ने वाले बनेंगे। आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। मीन राशि वालों, इस योग में अगर आपने साधना कर दी, सिद्धि प्राप्त कर दी, तो आपकी सिद्धि जो है वाक सिद्धि में बदल जाएगी। आप जिसको जो बोलोगे वो होगा। अपने लिए जो करोगे, जो पाना चाहते हो, आप धन धान्य प्राप्त करना चाहते हो, मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी में कोई आपको परेशान कर रहा है या आपको विवाद में फंसे पड़े हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं या कोई भूमि संबंधित मामले हैं या कुछ भी आपका विवादित मामला है, या आप संतान संबंधित परेशान, संतान के द्वारा जो भी परेशानी है उसके लिए परेशान है, या संतान पाने के लिए आप परेशान, आपकी संतान नहीं है, या आप विवाह के लिए परेशान है, या दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, या विवाह नहीं हो पा रहा है, मीन राशि वाले के जो संतान है उनके लिए भी परेशानी समाप्त हो जाएगी। मीन राशि वालों के लिए भी परेशानी समाप्त हो गया। मीन राशि वालों के परिवार में जो व्यक्ति रहते हैं, अगर उन्होंने कोई परेशानी उनको भी है, अगर इस समय वो साधना करते हैं, मां भगवती की साधना, क्योंकि नया वर्ष भी हमारा जो है कल से लगने वाला है, 30 तारीख से हमारा नया साल भी लगे, नवरात्रि भी प्रारंभ होंगी। माता की साधना आप करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में करेंगे, या महाविद्या का पाठ घर में करेंगे, या आप भगवान शंकर की अपराजिता स्तोत्र का पाठ करेंगे, नित्य सुबह शाम करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का 11 या 12 पाठ नित्य करेंगे। और हनुमान जी की साधना, बजरंग बाण हुआ और मारुति स्तोत्र हुआ, बड़वांगना स्तोत्र हुआ, और विशेषकर बीज मंत्र जो भी आपको आते हैं, जिनका आप लगातार पाठ करते हैं, मैं भगवान शंकर का आपको ओम नमः भगवते रुद्राय इस मंत्र को कहूंगा कि आप जपें, इतना ज्यादा पाठ करें इसका 50 दिनों तक। आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता मीन राशि वालों, अगर आपने सोच लिया, क्योंकि आप भावना से ओतप्रोत राशि हैं। जल में रहने वाली मच्छी का जो साइन जो है मीन राशि का है, तो ऐसी राशि को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इस समय जो है आपने वाद विवाद से बचना है और अपनी शक्तियों को समाप्त होने नहीं देना है, इकट्ठा करनी है शक्ति अपनी। और आपने किसी को जो है कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें बिल्कुल भी इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा जो है संपर्क में कम से कम रहे, साधना करेंगे और वाद विवाद कम से कम करेंगे, और अपनी बातों को किसी को भी नहीं बताना जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। मीन राशि वालों, तो एक जो बात जिसको आप चाहते हैं उस बात को एक लाल कपड़े में चावल डाल करके और 11 रुपए रख करके गांठ बांध के रख लो कि भाई मैंने जो ये काम है, मेरा ये काम है, होना चाहिए माता रानी, और इसके लिए मैं 50 दिनों में जो है ये तपस्या जो कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे को सफलता मिलनी चाहिए। आपको जो है सफलता मिलेगी। ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र के साथ आप गांठ बांधेंगे और इसको अपने पूजा स्थल पर रख देंगे, तो मीन राशि वालों के बड़े से बड़े काम बनने लग जाएंगे। अगर आप इस योग में तामसी हो जाएं, गुस्सा करेंगे या गंदी आदतें, भोग विलासिता की आदतें डालेंगे, अपनी ऊर्जा को जो है नीचे की ओर जो है इसको डालेंगे, अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाएंगे, माने आप गंदे कामों में, अपने काम भावनाओं में इस ऊर्जा को समाप्त करेंगे। और दूसरे के साथ बात विवाद करने में, जैसे बहुत लोगों का काम होता है कि बैठ गए तो गप मारने लगे, तो इस शक्ति को जो है अपने वाद विवाद में समाप्त नहीं करना है। किसी को बोलने में शक्ति को समाप्त नहीं करना है, किसी को चुगली करने में समाप्त नहीं करना है। तो ऐसे करने से आपके लिए लिख कर रख लो इस योग में। वैसे तो बहुत मीन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा संकट भी है, क्योंकि सारे ग्रह एक साथ बैठे हुए और बहुत राशि वालों के जो मीन राशि वाले बहुत राशि वाले हैं, जिनकी कुंडलियों में अच्छे ग्रह नहीं होंगे, चंद्रमा के साथ शनि पीड़ित होगा, या सूर्य शनि एक साथ होंगे, या सूर्य राहु एक साथ होंगे, या शनि राहु एक साथ होंगे, पापा ग्रहों का योग होगा कुंडली में, अच्छी दशाएं नहीं चल रही होंगी, तो उनके लिए तो संकट है ही भाई। ग्रहण दोष भी है, प्रेत योग भी है, जड़ योग भी है, पितृ दोष भी है, अमावस दोष भी है। इतने सारे दोष बनने के कारण से कहीं ना कहीं परेशान होगा। लेकिन अगर आपने साधना पर फोकस कर दिया,
अपनी जो बातें मैंने बोली इन बातों पे फोकस कर दिया, अगर अपने अंदर जो है गंदी भावनाएं सोचनी ही नहीं है, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग जो आप सोचेंगे तो आपके लिए उन्नति के दरवाजे खुलेंगे, घर 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 में और परिवार में सुख शांति फैलेगी ही फैलेगी, विद्यार्थियों के लिए उन्नति मिलेगी मिलेगी, नई नौकरी वालों को नौकरी मिलेंगे, जो विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश के दरवाजे खुलेंगे, जो विदेश में रहते हैं मीन राशि वाले उनकी परेशानियां वहां पर है वो परेशानी समाप्त हो जाएंगी, रोग संबंधित परेशानी समाप्त हो जाएंगी और रोग भी आपके आसपास नहीं घूमेगा अगर आप साधना पे ध्यान देंगे। अन्यथा शनि की 7.5 राहु ने परेशान करना है और अन्य ग्रह भी आपको परेशान करेंगे ही करेंगे अगर आप मेरे कहे हुए रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो मीन राशि के वालों के लिए तो बहुत ज्योतिषाचार्य बहुत कुछ कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मैंने साधना की है, जो मैं रिसर्च करता हूं, जो मैं शोध करता हूं कि जब भी बहुत सारे ग्रहों का योग एक राशि में बनता है, गोचर में बनता है, जिस राशि के ऊपर बनता है उस राशि वाले ने अगर इस समय को सही तरह से प्रयोग कर दिया, जैसे कि व्यक्ति के पास गन है, गन का सही तरह प्रयोग कर दिया तो उससे आप बड़े से बड़े आतंकवादी को ढेर कर देंगे। अगर प्रयोग सही तरह से नहीं किया तो वो गलत चलाने में जो है किसी को भी मार सकते। जिस तरह डॉक्टर है चाकू का प्रयोग जो है व्यक्ति किसी को मारने में करते हैं, लेकिन वही चाकू जो है सदुपयोग में जो है ऑपरेशन सर्जन जो करते हैं, बढ़िया ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर जो है, ऐसे ही ज्ञान का भी है। तो ये योग उतना ही परेशान करने वाला है और इस ये योग इतनी ही सिद्धि देने वाला है। क्यों? इसका नाम एक योग का नाम है कुंडली जागरण योग। अगर आपने अपनी कुंडली को, अपनी शक्तियों को जागरण कर दिया, आपने ध्यान लगा दिया और नित्य पाठ करने शुरू कर दिया और लक्ष्य पे आपने ध्यान दिया, सिर्फ जिस प्रकार अर्जुन ने मच्छी की आंख पर ध्यान देकर के काम किया और मच्छी की आंख को भेदन कर दिया भगवान कृष्ण के एक इशारे पर। इसी तरह ब्राह्मण के वचन जो होते हैं वो सत्य होते हैं, इसलिए आप इन पर ध्यान दीजिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके या पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब भी ये योग आता है 10 वर्षों में आता है या 9 वर्षों में आता है तो प्रकृति पर भी इसका असर पड़ता है, राशियों पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे कि आपने देखा है कि इस योग के आगमन पर ही, आने पर ही ये बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है। तो 2013 में आया था तो केदार आपदा आ गई थी, 2001 में भी आया था, बड़ा आपदा आई थी, 91 में भी बड़ी आपदा आई थी। इस तरह जब जब ये योग बना बड़ी बड़ी आपदाएं आई, प्रकृति में भी आई और राशियों के पर भी 12 राशियों पर इसका प्रभाव है, लेकिन ये मीन राशि में ही बन रहा है। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी। कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अभी के लिए जय श्री राम।